वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये आपके लिए और हमारे समाज के लिए, खासकर दिनचर्या में जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो विदेश से आ रहे हैं और जो मार्केटिंग के लिए इधर उधर जा रहे हैं, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले पूरी तरह बाज़ार, मॉल या दुकानों को पूरी तरह से छूट दिया गया है, जिसमें लोग स्वेच्छा से जाके अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, स्कूल जा पा रहे हैं और साथ ही साथ एक तरह से कोरोना का जो ये महासंकट था, इससे धीरे धीरे दूर अपने आप को सुरक्षित सोच रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल WHO ने जो खतरनाक अमेरिकन के वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला है, और जाने क्या है इसके गंभीर मायने। और दोस्तों, इससे पहले ये वीडियो आप पूरा देखिए और इससे आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो आपको नहीं पता होगा। बहुत ने तो वेरिएंट का एक कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है आखिर क्यों है वेरिएंट ऑफ, क्या है इसके मायने, किस आधार पर किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में रखा जाता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कितना खतरनाक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कितने वेरिएंट्स को कंसर्न ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर चुका है, इस सब के बारे में आपको एक डिटेल जानकारी प्रस्तुत करूंगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खतरे की घंटी बजा दी है। यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में रखा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई देशों ने से आने वाली यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर क्या है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्या है इसके मायने, किस आधार पर किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कितना खतरनाक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अब तक कितने खतरनाक वेरिएंट्स को कंसर्न और इंटरेस्ट की श्रेणी में डाल चुका है, ये सब के बारे में दोस्तों मैं आगे चर्चा करूंगा। कितना खतरनाक है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, ये सबसे पहले खास मुद्दा है, तो इसको मैं इसके ऊपर कुछ डिटेलिंग कर रहा हूँ। देखिए, किसी वायरस के संक्रामकता की गति और खतरे को लेकर दो भागों में बांटा जाता है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में वेरिएंट ऑफ कंसर्न ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक है। साथ ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न ब्रेक थ्रू मामलों को तेजी से बढ़ा सकता है और वैक्सीन के असर को भी कम कर सकता है। अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के 4 वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। कोरोना की ये चारों वेरिएंट्स अलग अलग देशों में तबाही मचा चुकी है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट्स की वजह से ही आई थी। इसके अलावा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में ईटा, कप्पा, जेटा, एप्सिलॉन और थीटा को रखा था। हालांकि इन वेरिएंट्स का प्रभाव कम होने के बाद इन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया है। और दोस्तों, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में खतरनाक वायरस जो है उनके बारे में डिटेलिंग कर रहा हूँ। कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन अब तक 5 खतरनाक वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल चुका है। दरअसल वेरिएंट ऑफ कंसर्न में वेरिएंट्स हैं जो तेजी से फैलते हैं, गंभीर लक्षण दिखाते हैं, उन पर वैक्सीन का प्रभाव बेअसर होता है या वैक्सीन के असर को कम कर देता है। सबसे पहले देखते हैं जो पहला अल्फा वेरिएंट्स था। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट्स का असर ब्रिटेन में था। सितंबर 2020 में ब्रिटेन में इस वायरस ने भारी तबाही मचाई थी। इसके चलते हजारों के जाने गए। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। फिर दूसरा बीटा वेरिएंट्स, दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट्स ने खतरनाक रूप ग्रहण किया था। मई 2020 में दक्षिण की अफ्रीका और इसके आसपास के देशों में इस वायरस ने भारी तबाही मचाई थी। 3 में देखिए, गामा वेरिएंट जो था, नवंबर 2020 में ब्राज़ील और उसके आसपास के इलाके इस वायरस की चपेट में थे। इस वेरिएंट ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया था। ब्राज़ील उन देशों में शामिल था जहां कोरोना का सर्वाधिक प्रभाव था। चौथे में देखिए, डेल्टा वेरिएंट्स जो अक्टूबर 2020 में ये वेरिएंट्स भारत में कहर बनकर आया। देश में लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आए, लाखों लोग काल के गाल में समा गए। इसके चलते देश में कई महीनों तक कठोर प्रतिबंध में रहा। और पता ही होगा दोस्तों, इसी काल में
हमारे बहुत जाने माने हस्तियाँ अपने जाने गंवा बैठी। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सुपरस्टार बॉलीवुड के हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से था, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसी समय अपना जान गंवा चुकी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है नवंबर 2021 में यह वायरस सुर्खियों में है। इस वेरिएंट्स की चपेट में दुनिया के कई मुल्क हैं। भारत में हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट्स को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट्स है। भारत ने भी इसी वेरिएंट्स पर अपनी चिंता जताई है। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न श्रेणी में क्या है मानक? सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा मानक रहता है जो WHO द्वारा लगाए जाते हैं। वेरिएंट्स के प्रसार होते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी गहन निगरानी करता है। वायरस को वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में डाला जाता है। इसके बाद इस वायरस पर गहन शोध किया जाता है। अगर अध्ययन में यह पाया जाता है कि वेरिएंट्स तेजी से प्रसार कर रहा है, यानी वो ज़्यादा संक्रामक है, तो उसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में या उसी श्रेणी में डाला जाता है। वेरिएंट्स की कैटेगरी अलग पैमानों में आधार पर निर्धारित की जाती है। किसी वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डालने के लिए इन बातों का ख्याल रखा जाता है। इसके तहत वायरस के मूल स्ट्रक्चर में कोई जेनेटिक बदलाव हो रहा है कि नहीं, इसके रूप में जान सकते हैं कि उसका ट्रांसमिशन बढ़ जाना, बीमारी का लेवल बढ़ जाना, उस पर वैक्सीन का असर कम होना। और तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन समय समय पर इसकी समीक्षा करता है। संगठन वेरिएंट्स को इंटरेस्ट और कंसर्न की कैटेगरी से जोड़ता घटाता रहता है। किसी वेरिएंट्स की कैटेगरी बदलने से पहले टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी ग्रुप इसका डिटेल्स एनालिसिस करता है। ग्रुप की सिफारिश के बाद ही वेरिएंट्स की कैटेगरी बदलने का फैसला लिया जाता है। कहाँ से आया ओमिक्रॉन वेरिएंट्स, बेअसर क्यों है, इसके ऊपर एक चर्चा करते हैं। इस वेरिएंट्स की उत्पत्ति को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। यह माना जाता है कि यह किसी ऐसे शख्स से फैला है जो एड्स से संक्रमित था। टुलियो डी ओलिवेरा के अनुसार मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में जो बीटा वेरिएंट मिला था वो भी एड्स से संक्रमित व्यक्ति से ही फैला था। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया और इससे लगे इलाकों में सबसे तेजी से इसका प्रसार हुआ था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह पता कि इस वेरिएंट का पता चला। ये माना जा रहा है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन बेअसर हो। ये बताई जा रही कि चूंकि वैक्सीन को चीन में मिले वायरस के हिसाब से बनाया गया है और ये स्ट्रेन उस समय वायरस से अलग है। ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी। अंतर्राष्ट्रीय यात्री पॉजिटिव मिले तो होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है दोस्तों, और फटाफट बताते चलो कि झारखंड में मौजूदा हालात क्या है। संक्रमित पाए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। बाहर से आने वाले संक्रमित पाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। बाहर से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश। विदेश से आने वाले लोगों की पूरी सूची उपायुक्तों को रखनी होगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर में विशेष सावधानी पर जोर। हाई रिस्क वाले देश या क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। कल से पूरे राज्य में 100% टीकाकरण पर जोर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्री पॉजिटिव मिलेंगे तो उनके सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अरुण कुमार ने बताया है कि केंद्र और WHO के दिशा निर्देश के अनुरूप झारखंड को भी अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। खासकर बाहर से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल नए वेरिएंट का पूरे देश में कोई केस नहीं है, फिर भी राज्य सरकार ने विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। ऐसे में हाई रिस्क वाले देश या क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। यह निर्देश 1 दिसंबर से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। वहीं उपायुक्त को कहा गया है कि वो अपने अपने जिला में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं। वहीं कोरोना के टीका में तेजी लाने और 100% टीकाकरण पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आपके लिए एक अपडेट न्यूज़ हमेशा लेके आऊँगा। लेट्स क्रैक इट।